पहला सवाल, किसकी तैयारी करें? जब भी आपके सामने कुछ भी नहीं है, जैसे ग्रेड थर्ड नहीं है, ग्रेड सेकंड नहीं है, ग्रेड फर्स्ट नहीं है, तीनों ही वैकेंसियां नहीं है फिलहाल, लाइब्रेरियन, पीटीआई कोई भी नहीं है। लेकिन आपने 2 दिन पहले देखा होगा भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि हम 70,000 की एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कब होगी, क्या होगी, कोई नहीं जानता, छोड़ दीजिए आप। आपके सामने जब ये हो कि किसकी तैयारी करें, तो मैंने जो शुरुआत में एक मेरी रियल कहानी बताई ट्रेन वाली, उसको थोड़ा-सा अप्लाई करें। मुझे ये तय करना है कि जब कुछ भी सामने नहीं हो कि ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉमन पार्ट तैयार करें। कॉमन पार्ट समझ रहे हैं? कॉमन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी तैयारी जब कैसी भी वैकेंसी आ जाए उसमें एलिजिबल होगी वो। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड कर रहे हैं, ग्रेड थर्ड कोई भी करें, राजस्थान जीके कंप्लीट सभी भर्तियों में आना है, साइकोलॉजी लगभग आनी है, आपकी राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं वो आपको तैयार करनी है। तो सबसे पहला काम ये करो कि किसकी तैयारी करें, इस सवाल में उलझो ही मत आप। किसी की भी तैयारी करनी है और किसकी भी वैकेंसी पहले आ जाएगी, बाद में आएगी, कोई नहीं जानता है। सिर्फ अपने कयास लगाएंगे, मैं भी अपने कयास लगाऊंगा, आप भी अपने लगाओगे। मैं तो ये कह सकता हूं ग्रेड फर्स्ट सबसे पहले आएगी, हो सकता है ग्रेड थर्ड आ जाए, ग्रेड सेकंड आए, तीनों आएंगी। लाइब्रेरियन, पीटी सब आएंगे आपके सामने। ईओआरओ की भी 100-125 वैकेंसी आएंगी, जिसके लोग बहुत जोर शोर से विज्ञापन कर रहे हैं, आएंगी 100 ही पोस्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऐसी स्थिति हो तो कॉमन पार्ट तैयार करो। और कॉमन पार्ट कहां से तैयार करो? एक तो राजस्थान बोर्ड को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एज इट इज उन बुक से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, जीके और अपना सब्जेक्ट तैयार रखें, चाहे आप ग्रेड थर्ड करें, चाहे ग्रेड सेकंड करें, चाहे ग्रेड फर्स्ट करें, सब्जेक्ट आपका सब जगह आना है। और सब्जेक्ट की हालत देख ली, जीके की हालत देखनी है आपने। मतलब स्थिति यह है कि राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति आरपीएससी द्वारा अब तक की सबसे खतरनाक पूछी जा रही है करंट। और ये हालात ये हैं कि पॉलिटिकल साइंस में 550 बच्चों की पोस्टें थी, मतलब 567 के आसपास वैकेंसी थी और सिर्फ 67 बच्चे मिलते हैं। और ये 2020 से पॉलिटिकल साइंस में तो खैर हो ही रहा है। बाकी भी इस बार जिन विषयों में जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया प्रोविजनल में, इसका मतलब उसका फाइनल सिलेक्शन लगभग मान के चलिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि अपना कॉमन जो पार्ट है वो बहुत वीक है, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग सेशन था और एक बच्चे ने कहा कि सर आप बताओ मैं किसकी तैयारी करूं। ये मैं कैसे बता सकता हूं कि आप किसकी तैयारी करेंगे? आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैंने पिछले 3 साल में किसको दिया है। ये कॉमन बिंदु याद रखो कि यदि आपने किसी परीक्षा को 3 साल दिए तो मेरे अनुसार एक बार आपको और चांस देना चाहिए। और 3 या 4 बार आपने चांस ले लिया और आपका कोई रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, वही सेम सिचुएशन में 40% नंबर नहीं बन पा रहे हैं, तो बेटर क्या करो, रास्ता बदलना फायदेमंद है। 3 या 4 चांस देने के बाद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब रास्ता बदल लेना चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी में, आपकी कम से कम उस विषय में कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो छोड़ दीजिए। लेकिन आपने 2 या 3 चांस दिए हैं तो मैं कहूंगा एक चौथा चांस आपको जरूर लेना चाहिए किसी भी विषय में। यदि आप 3 साल लगातार दे देते हैं, विषय की बात छोड़िए, बिजनेस में भी दे देते हो ना, तो बिजनेस भी आपको बड़ा बना देता है। तो मेरी तो राय यह है कि किसकी तैयारी करें, इस सवाल का जवाब आप अपनी पिछली तैयारी में ढूंढिए। जो आपकी फेलियर है वहां से फीडबैक लीजिए। मोटिवेशन जिंदगी नहीं बनेगा, रियलिस्टिक एनालिसिस ही आपको समाधान बताएगा कि मेरे को किसकी तैयारी करनी चाहिए। और जब तक क्लियर नहीं हो जाए, राजस्थान जीके, ठीक है, साइकोलॉजी यदि कमजोर है तो वो, या कोई ऐसा पार्ट जो आपका सब्जेक्ट लगता है कि मेरा कमजोर है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं प्लस टेक्स्ट बुकों से थोड़ा सा उसको बेस बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। पहला काम तो ये कीजिए। नंबर 2, दूसरा सवाल एक पॉलिटिकल साइंस के बच्चे का ले रहा हूं आज कि सर मैंने बहुत मेहनत की और पिछले 1 साल में मैंने सब कुछ छोड़ा है, कोई प्रोग्राम में नहीं गया, मतलब दोस्तों से नहीं मिला, लेकिन जब आज रिजल्ट आया तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुमने पढ़ाई नहीं की। मैं हर उस बच्चे से कहूंगा, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड में फेल हुआ है, याद रखिएगा, घर वाले भी परिणाम के साथ खड़े होते हैं। जब परिणाम नहीं आता है, चाहे वो 1 सवाल गलत हो गया हो, चाहे 2 हो गया हो सकता है बहुत से बच्चे 1 सवाल की वजह से बाहर हो गए, लेकिन आपकी ये बात कोई नहीं सुनेगा कि 1 सवाल का सही हो जाता। तो किसी को सफाई मत दो, उस समय चुप हो जाना बेटर है। उस समय कोई नहीं देखेगा कि तुमने त्याग किया है, तुमने रात को जग के पढ़ाई की है, तुमने पीजी का गंदा खाना खाया है, तुमने दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं गए, तुमने कोई दोस्ती नहीं की, तुमने कंप्लीट अपना डिवोशन दिया है। लेकिन परिणाम जब नहीं आता है तो आपके प्रयासों को कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, ना आपके घर वाले, ना रिश्तेदार, ना कोई और। तो सबसे बेटर ये है
किसी के सामने भी अपना दुखड़ा मत गवाइए, बेटर ये है मौन हो जाइए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालिए, रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, दोबारा से उन किताबों को उठाइए और उस फेलियर से फीडबैक लो कि कमियाँ कहाँ रही, गलतियाँ क्या की हैं और मेरे अनुसार उसी को आपको 1 साल दोबारा देना चाहिए। मेरी ईमानदारी वाली राय है, यदि आपने किसी भर्ती परीक्षा को 1 या 2 साल दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि तुम उसी को दोबारा से करें।